प्रस्तुत भजन में कवि मानिकलाल कुंदेर यूपी वाले, जिनका मोबाइल नंबर 9198125207 है, आप सभी भक्त श्रोता गणों के बीचों बीच उस समय का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जबकि ब्रज की सखियां अपने अपने घर से जमुना स्नान करने को चली हैं। उन सखियों में प्रमुख सखी राधा थीं। सखियां जमुना किनारे पहुँच अपना अपना वस्त्र चीर तट पर रख नंगी बदन ही जल में कूद 1600 सखियां जब क्रीड़ा करती हुई आपस में आनंदित हो रही थीं, तो उसी वक्त कुंवर कन्हैया श्री कृष्णचंद्र पीछे से जा सबों के चीर वस्त्र लेकर कदम के डाल पे चढ़ गए। जब सखियां स्नान कर जमुना जल से बाहर आईं तो अपने अपने वस्त्र न पाके सोचने लगीं कि हम अपने वस्त्र यहीं किनारे रखे थे, वो कहाँ गए, कौन ले गया। कोई आते भी नहीं दिखा। इतने में श्याम सुघर जी ने वहीं कदम के डार पर बैठ अपनी बंसी बजा ही तो दिए। ऐसा देख सखियां फिर जमुना जल में कूद गईं। भगवान कृष्ण से सभी सखियां अपने अपने चीर बड़े विनीत भाव से मांग रही हैं। तो भक्त श्रोतागण अब कुंदेर जी के भजन सुने तथा ज्ञात करें कि फिर कन्हैया जी सखियों के चीर दिए कि नहीं दिए, और दिए तो कैसे किस प्रकार से दिए। सब कुछ भजन सुनने के बाद ही मालूम होगा। अब भजन सुने। धन्यवाद। रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन, रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन, चली घर से सखियाँ सुबेरे सवेरे, रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन, चली घर से सखियाँ सवेरे सवेरे, रहे जो कन्हैया जसोदा के छैया, वो भी चले हैं सवेरे सवेरे, रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन, चली घर से सखियाँ सवेरे सवेरे। 1600 सखियों में राधा थी अकेली चल रही, जैसे तरैयों बीच में चंदा सरकती चल रही। उन सब सखी में कौन कितनी सुघर और थी रूपवान, कोई हो शायर या कवि क्या कर सके उनका बयान। 12 से 16 बरस तक में रही उन सब की उम्र, नागिन भी जाती झक थी उनकी देख के पतली कमर। सस भी नहीं कर सकता उन सब की समानता, वो भी सहम जाता है खुद
चेहरे की जो था लख पावता। सूरज भी सोचे अपने जिगर में, सूरज भी सोचे अपने जिगर में, लख जब कि उनको सवेरे सवेरे, लख जब कि उनको सवेरे सवेरे। रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन दिन दिन, रहा नेम जमुना नहाने का प्रतिदिन। चली घर से सखियाँ सवेरे सवेरे, रहे जो कन्हैया जसोदा के छैया, वो भी चले सवेरे सवेरे। कवि का कहना है कि उनकी सुंदरता, नागिन सी चाल, नागिन और पतली कमर जो होते हैं औरतों के स्वभाव, कोई कभी क्या बयान कर सकता है। एक एक से सुघर और अच्छी थी। जा कर के सखियाँ जो हैं कूदी जमुना में नंगी बदन, रख किनारे पर ही जो था पास में अपने वसन। पीछे से आकर कन्हैया, पीछे से आकर कन्हैया सबकी चीर समेट कर, जाट चढ़े डाली कदम के देखते हैं लेट कर। जब नहा धो कर के सखियाँ बाहर आई नंगे बदन, सोचा कि पहने वस्त्र अपना था नहीं उनका बसन। इतने में बाजी बांसुरी कांधा की प्यारे, जिस समय सखियाँ जा कूदी हैं वापस जमुना जल में उसी समय। जल में खड़ी सखियाँ सारी ये सोचें, जल में खड़ी सखियाँ सारी ये सोचें, किया छल है मोहन सवेरे सवेरे। रहा ने गंगा नहाने का प्रतिदिन, चली घर से सखियाँ सवेरे सवेरे। सब सखी हैं मांगती कर जोर सारी श्याम से, दे दो हमारी चीर कांधा कह रही घनश्याम से। घनश्याम बोले सब सखी एक साथ बाहर आइए, स्तुति सूर्य की कीजिए निज निज बसन ले जाइए। हैं कन्हैया ना दिए सारी किसी की जिसमें, हाथों से ढापे जिसमें अपने बाहर आई उसमें। तब कन्हैया ने कहा सखियों की ओर निहार कर, यों किया जाता ने स्तुति एक ही हाथ पसार कर। दोनों हाथों से करो जैसा कि लिखा विधान में, ना किया जाता प्रयोग एक हाथ ही यूं ध्यान में। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप लोग जैसे हो तैसे जल के बाहर आइए, अपना अपना चीर पहचान के आइए, ले जाइए। मैं क्या जानूं कि किसकी कौन सी चीर है। ऐसा सुन कर के सब सखियाँ बाहर आई। भगवान कृष्ण जी फिर कह रहे हैं कि आप लोग पहले सूर्य जी को प्रणाम करें। तो सखियाँ एक हाथ से अपने जिस्म को ढकी हैं, एक हाथ से प्रणाम कर रही हैं। तो कन्हैया जी कह रहे हैं ऐसा नहीं किया जाता, प्रणाम दोनों हाथों से किया जाता है, इसलिए आप दोनों हाथों से प्रणाम करें। यह सुन सखी सब हाथ दोनों अपने अपने जोड़ ली,
बोले कन्हैया का हो राधे राधे ने मुँह मोड़ ली। फिर बजाई बांसुरी कान्हा ने अपनी जिस समय, लज्जा से बैठी सब सखी नीचे को कर अपने नयन, और सोचती हैं दिल में वो अपने, हुआ आज अधर्म सवेरे सवेरे, रहा नेम जमुना जी नहाने का प्रतिदिन का, चली घर से सखियाँ सवेरे सवेरे। फिर जैसा भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने दोनों हाथों से सखियों ने अपने अपने हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को नमस्कार किए, और एक एक कर करके कन्हैया जी उन लोगों को खीर देते गए, और अपनी ले लेके अपने अपने वस्त्र पहनते गए। ताली बजा हंस हंस कन्हैया चीर हैं देने लगे, पहचान अपनी अपनी सखियाँ चीर हैं लेने लगे। इस तरह सखियों की सारी है दिया घनश्याम ने।